कोई प्रकरण पकड़ा, किसी से ठेका लिया, अकाजा हम करा देंगे से, इस बहाने सिर हमारे भी संगठन की राजनीति चमक जाएगी। ये काम हो रहे लोगों को। एक हठ धर्मी है, ये धरना नहीं है। मैं इसे हठ धर्मी बोल लूंगा, इसलिए बोल लूंगा भटक चुके हैं। ये किसान यूनियन के मुद्दे दरअसल हैं ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये तो अपनी निजी लड़ाइयां हैं। चल रहा है और अधिकारी पर दबाव बनाकर उसकी पेन पकड़ के ऐसा ऑर्डर करवा दे तो तानाशाही है सीधी सीधी। नहीं, आपने देखा। नमस्कार, गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें किसान यूनियन अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ती हैं, किसानों की हक की लड़ाइयाँ लड़ती हैं। यहीं पर आपने देखा होगा कि नकुड़ के अंदर भी अगर बात की जाए किसान यूनियन वेलफेयर के नाम से यहाँ पर एक किसान का मुद्दा चल रहा है। किसानों का जो गाँव का नाम है, उनमें रितु सैनी ने काफ़ी मुद्दे उठाए गए हैं। क्योंकि तालाब में 18 मकान थे, 18 मकानों में से 14 मकान तोड़ दिए गए थे, 4 मकान वहाँ पर बचे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये किस प्रकार से है, क्या चीज़ है, इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन पश्चिम प्रभारी जो हैं शेखर जी से, तो शेखर जी से बात करें। शेखर जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। शेखर जी, आपने देखा होगा नकुड़ के अंदर काफ़ी अभी जो है धरने पर बैठे गए हैं। रितु सैनी जी हैं जो वेलफेयर से हैं, किसान संगठन से हैं। तो क्या देख रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर? देखिए विकास जी, प्रथम दृष्टांत तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, ये जो रितु सैनी जी हैं, ठीक है, अच्छे किसान नेता हैं, लेकिन जो शुरू में इन्होंने मुद्दा उठाया था वो अभी चले मानने हम भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस चीज़ में हम उनका समर्थन करें। लेकिन ये जो धरने पर बैठे अनिश्चितकालीन, ये एक हठ धर्मी है, ये धरना नहीं है। मैं इसे हठ धर्मी बोल लूँगा, इसलिए बोल लूँगा क्योंकि जब कोई मामला उसमें अदालत में चले जाता है, न्यायालय में चले जाता है, न्यायालय का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसमें नोटिस कटते हैं, समन जाते हैं, गवाहियाँ होती हैं, बयानबाजी होती हैं, साक्ष्यों को देखा जाता है, फिर अधिकारी दोनों पक्षों को सुनता है, साक्ष्य देखता है, किसका में अभाव है, क्या है, डिग्रियाँ होती हैं मुकदमों में, इनके प्रोसीजर होते हैं। ऐसे थोड़ा ही ना है कि न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और अधिकारी पर दबाव बनाकर उसकी पेन पकड़ के ऐसा ऑर्डर करवा दे तो तानाशाही है सीधी सीधी। नहीं, आपने देखा नहीं कि वहाँ पर देख रहे 18 मकान थे, 18 मकानों के साथ साथ 14 मकान तोड़ दिए गए, 4 मकान बचे हुए हैं, उनके ऊपर लड़ाइयाँ लड़ रही हैं वो। लड़ाई उनकी जायज़ है। मान लीजिए अगर अतिक्रमण हो रहा है और 18 मकान है और 4 मकान अगर में अवैध हैं उसमें अतिक्रमण में, तो वो भी टूटने चाहिए थे या फिर उनको भी बचाना चाहिए था। इस बात में तो हम समर्थन कर रहे। हमारा जो ऐतराज़ है वो कोई केवल इस चीज़ ने लेकर है, जब प्रशासन और अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा समय दो, बीच में बार एसोसिएशन के जो वो आगे थे, चुनाव आगे थे, उनकी वजह से बाधित हुआ, प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, भाई उसमें समय लगता है न्यायालय में, ये हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए। जब महीने 10 दिन का और समय मांग रहा है शासन प्रशासन, तो उन्हें देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपने नहीं देखी होगी कि ये जो तालाब के जो अतिक्रमण हुआ या फिर ज़मीन का, ये कहीं किसान जो संगठन जिस प्रकार से बने हुए थे, क्या किसानों की लड़ाइयाँ हैं ये, कि इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं इसे ऐसे देख रहा कि आज के जो कुछ संगठन है ना, कुछ संगठन वे भटक चुके हैं। ये किसान यूनियन के मुद्दे दरअसल हैं ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये तो अपनी निजी लड़ाइयाँ हैं। किसान यूनियन की आड़ में, किसान यूनियन के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने का काम, कुछ जातिवाद के नाम पे कुछ अधिकारियों से भेदभाव और एक किस्म से ईर्ष्या की राजनीति है ये। मैं इन्हें ऐसा मानता हूँ। क्या मानते हैं आप, किसानों के मुद्दे क्या हैं? क्या किसानों के मुद्दे हैं? किसानों के मुद्दे अगर हम एमएसपी पे बोल रहे हैं तो किसानों के मुद्दे, हम बिजली विभाग के खिलाफ तानाशाही के मुद्दे पे बोल रहे हैं तो किसानों के मुद्दे पे बिजली फ्री मिलनी चाहिए जैसे सरकार ने वादा कर रखा। गन्ने के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है, गन्ने का मूल्य समय से मिलना चाहिए, डीएपी यूरिया समय से मिलना चाहिए, आवारा पशुओं से निजात मिलनी चाहिए। ये हैं किसानों के मुद्दे, इन पे बोल लो। तो इन पे कोई बोलना पसंद नहीं कर रहा है। इनका तो पता भी नहीं, इनका तो पता भी नहीं, बस कहीं कोई प्रकरण पकड़ा, किसी से ठेका लिया, अकाजा हम करा देंगे से, इस बहाने सिर हमारे भी संगठन की राजनीति चमक जाएगी। ये काम हो रहे लोगों के। मैं किसी एक ने ना कह के, मैं बहुत सारे संगठनों के कुछ लोगों का मैंने रवैया देखा, तो बस ये काम हो रहे हैं। ये किसान यूनियन के मुद्दे थोड़ा ही हैं।
तो आप रितु सैनी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इस चीज में? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हमारा ऐतराज है और हमारा विरोध है जे उनकी कार्यशैली को लेकर आपके विरोध है। संगठन से ही जुड़ा हुआ संगठन है वो, एक तरह से अगर देखा जाए तो। नहीं नहीं, वो असल विकास जी, आपको शायद पता नहीं या फिर पता होगा, ये एमएसपी किसान मोर्चा जो है इसमें 200 से ज़्यादा संगठन इसमें सम्मिलित हैं। ये एमएसपी किसान मोर्चा का केवल एक सदस्य संगठन है, सदस्य। एमएसपी के मुद्दे पर अगर रितु सैनी जी बैठे तो हमारा फुल सपोर्ट है उन्हें। हम तन मन धन के साथ में, पूरे दल बल के साथ में हम भी बैठेंगे। बैठो तो सही कहीं एमएसपी के मुद्दे पे, बैठो तो सही कहीं जहाँ अगर किसान की भूमि अधिग्रहण हो रही है, वहाँ उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, ठीक है। बैठो तो सही, अब समय पे डीएपी नहीं मिला और बाद में यूरिया नहीं मिला। बैठो तो सही जहाँ बिजली विभाग उत्पीड़न कर रहा है किसानों का, जो मुद्दे हैं किसानों के। बैठो तो सही किसी शुगर फैक्ट्री को घेर के गेट पे के समय से ब्याज नहीं मिल रहा, बजाज शुगर फैक्ट्री है उसके गेट पे बैठो तो सही रितु सैनी। खामा खा फालतू की राजनीति चमकाने से कोई फायदा है? 233 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर धरना भी चल रहा है कल सी के अंदर, वहाँ पे भी नहीं साथ दिखाया गया कोई? ना, बिल्कुल नहीं। हमारा संगठन अलग है, विचारधारा भी अलग है, लेकिन कलसी वालों की समस्या जायज है। जब वे 100 साल से ज्यादा से उसको बो रहे हैं जमीन को, और आज मुआवजा देने की बात आ गई तो वो क्या ढाक की, जंगल की, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या पता में है। तो अब मुआवजा देने की बात आ गई तो जंगल ढाक होगी। उनकी मांग जायज है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। आज से पहले क्यों ना छटवा ली थी कि ये जंगल ढाक की जमीन है? ये गलत बात है। कलसी वालों का हम समर्थन कर रहे हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन ये धरना जो ये दे रहे हैं अनिश्चितकाल, ये धरना नहीं है, ये तो हट धर्मिता है और एक किस्म से ठेका है, ठेका ले रखा। हमें सारी पता कर ली, हमारी नकुड़ तहसील की बात है, रितु सैनी हारी बेट से हम रहे यहाँ, हमें पता। वहां पर हमारे भी जानकार बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ठेका कह रहे हैं, बड़ा ठेका ले रखा। जब एक बात बताओ, एसडीएम की रिक्वेस्ट नहीं मान रहे, तहसीलदार की रिक्वेस्ट नहीं मान रहे, भाई हमें समय दो थोड़ा सा, न्यायालय का मामला है, न्यायालय में चल रहा है, प्रोसीजर के तहत पूरा होगा। वे तो कह रहे हैं वहाँ पर जिस दिन बैठ जाते हैं उस दिन वहाँ पर जाती है टीम जाती है और वापसी आ जाती है, कुछ काम करती नहीं है वहाँ पे, ना रिपोर्ट लगती है, कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ। अरे भैया एक बात बताओ, जब न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय के मामले उससे आदेश से अगर ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो ये ऊपरी अदालत में अपील करो जाके। न्यायालय के मामले में तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता ना। न्यायालय चाहे तहसीलदार का है, न्यायालय चाहे एसडीएम का है, चाहे डीएम का है, चाहे सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय तो न्यायालय है। अगर तहसीलदार साहब की या एसडीएम साहब की टेबल पे केस होता और उनको सिग्नेचर राइट पावर होती, तो हम भी कह सकते थे भाई जब तेरे बस की बात है क्यों नहीं कर रहा। लेकिन न्यायालय का मामला तो न्यायालय में निपटेगा भाई। चलिए, तो ये थे शेखर चौधरी और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ।